आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एनालिसिस के बारे में, जो कि 27 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि रक्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है। तो रक्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क या फिर अस्थिमज्जा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थिमज्जा में होता है। तो देख सकते हैं कि रक्त के अधिकांश घटक मानव शरीर के अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और अस्थिमज्जा हर हफ्ते लगभग आधा लीटर लाल रक्त कोशिकाएं का उत्पादन करता है। इसके अलावा यह 60 से 70% श्वेत रक्त कोशिकाओं का भी उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था। तो कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा वॉल्थर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कोशिका विभाजन की खोज जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम था वॉल्थर फ्लेमिंग। और उन्होंने कब किया था, तो 1882 में किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डेसिबल होगा, जूल होगा, या फिर पास्कल होगा, या फिर हर्ट्ज होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल होगा। तो देख सकते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह जे है। जे से डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। कार्य को किसी वस्तु या बिंदु के विस्थापन की माप के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पुरुष नसबंदी का अस्थायी तरीका कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा वेसेक्टोमी। ऑप्शन नंबर बी, वेसेक्टोमी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वेसेक्टोमी पुरुषों के लिए बंध्याकरण की एक सर्जिकल प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में होता है कि पुरुष की जो शुक्रवाहक नलियों को काटकर या फिर बंद कर दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणुओं को वीर्य के साथ लिंग तक पहुँचने में रोका जाता है। तो यह होता है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी को पुरुष नसबंदी या फिर बंध्यकरण भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि किसी दर्पण का आवर्धन 2.5 से अधिक होगा तो वो कैसा दर्पण होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा वह उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि धारावाही परिनालिका कैसा व्यवहार करती है। तो आपको बता दूं कि धारावाही परिनालिका क्षार चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और धारावाही परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तब वह परिनालिका के अंदर चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जब धारावाही परिनालिका के अंदर विद्युत धारा यानी कि करंट फ्लो होता है, तब जाके यहाँ पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं। तो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका या फिर एक ही सेल पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूगनेला हो गया, जिसमें यूगनेला में प्रोसिस्ट शामिल होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय जीव के अंदर आते हैं, और खमीर जैसे कुछ कवक भी एक कोशिकीय जीव के अंदर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि खनिज और प्रोटीन कौन सी कोशिकाओं में एकत्र होते हैं। तो खनिज और प्रोटीन किस कोशिकाओं में एकत्र होते हैं, तो यह लीवर की कोशिकाओं में एकत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि खेलो इंडिया जीत गेम्स शीतकालीन गेम्स की घोषणा किस तारीख को की गई थी। तो यह जम्मू कश्मीर में 22 से 25 फरवरी के बीच खेला जाएगा। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग चरणों में किया जाएगा। इसकी घोषणा बुधवार को की गई थी। लद्दाख में आइस इवेंट, आइस हॉकी और आइस स्कीइंग का आयोजन 23 से 27 जनवरी तक हो सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेदराम यात्रा किस राज्य का त्यौहार है। तो मेदराम यात्रा भारत के तेलंगाना राज्य का मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्यौहार है। यह 2 साल में एक बार मनाया जाता है, वो भी माघ या फिर फरवरी महीने के पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। यह कोया जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेदराम यात्रा किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो यह कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और यह 4 दिवसीय त्यौहार होता है। यह त्यौहार तेलंगाना के मुलुगु जिले के एक गांव जहां पर मेदराम है, वहां पर मनाया जाता है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? तो आपको बता दूं कि कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।